सम्यक दृष्टि हजारों प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हजारों प्रकार के। कैसे होते हैं हजारों प्रकार के? देखो, अपन एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे भरत जी भी सम्यक दृष्टि, बाहुबली भी सम्यक दृष्टि, आदिनाथ भगवान भी सम्यक दृष्टि, उनके बेटे भी सम्यक दृष्टि। लेकिन देखो, सबकी परिणति में अंतर है, जबकि गुण स्थान सबका चौथा है। बराबर है कि नहीं? तो इससे क्लियर होता है कि सम्यक दृष्टि एक तरह की नहीं होती। अजितनाथ भगवान की परिणति अलग है ना। अभिनंदन, जितने भी तीर्थंकर सबकी परिणति अलग अलग है। कोई 6 दिन में वो केवल ज्ञान ले लेता है, कोई 1000 वर्ष में लेता है, कोई 6 महीने में, कोई 3 महीने। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, सब जीवों की अपनी अपनी योग्यता है और सब जीवों का अपना अपना एक स्थिति है। ऐसे ही हमें और आपको किसी की कॉपी नहीं करना, 3 काल में नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए। कोई व्यक्ति बहुत सरल है, वो दया दान इत्यादि में प्रवृत्ति करता है, बहुत सज्जन है, तो मैं ऐसा हो जाऊं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। किसी आदमी को ज़्यादा बोलने की आदत होती है और किसी को कम बोलने की आदत होती है, लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं, कम बोलने वाले को सम्यक दृष्टि समझ लेते हैं और ज़्यादा बोले तो बहुत बोलती। कोई बात थोड़ी हुई, ये तो उसकी नेचर है। अब कोई आदमी बोलता कम है और है बिल्कुल मूर्ख, और कोई आदमी बहुत बोलता है लेकिन बुद्धिमान है। तो ये सब बाहर की जो अवस्थाएं हैं, ये एक जैसी अपन को नहीं बनानी। ये क्यों नहीं बनानी? क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में बहुत घाटा हो सकता है। इसलिए पहले नंबर पर तुम जैसे हो उस स्वभाव को स्वीकार करो कि मैं ऐसा हूँ। नहीं समझ में आया? कोई डरने की जरूरत नहीं है। किसी किसी को अपने आप स्वयं में भी राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, अब किसी किसी को होता है, लेकिन तुम इस बात से मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नहीं होती, क्योंकि ये नेचर है तुम्हारी इस पर्याय की। तो ये जो शास्त्र व्यास नर्थक और सार्थक, ये सब उन लोगों की दशा का वर्णन है जो आत्मा से प्रेम करते नहीं, आत्मा की कोई प्रतीति नहीं, आत्मा का कोई अनुभव नहीं, और खाली आत्मा की बात बोलता है और बाहर की चीज़ों का निषेध करता है। निषेध क्यों करता है? क्योंकि उसको उस करने में कंटाला लगता है। कंटाला समझ गए? तकलीफ क्यों लगती है? क्योंकि आत्मा मिला नहीं तो करने उसको लगते हैं। तो इसलिए वो कई लोग उसको डर के करते हैं, डर के करते हैं। वो भी आप मिथ्या है, वो जो व्यवहाराभासी है, वो क्रियाकांड करना तो नहीं चाहता, लेकिन वो डर के कांड करता है। वो जो निश्चयाभासी है, ये क्या है कि करना तो चाहता ही नहीं, लेकिन इसने और तर्क और खोज लिए कि हम नहीं करेंगे और ये भी सिद्ध करेंगे कि हम सही हैं। अंतर समझ में आया ना? हाँ। तो वो क्या है कि कर से कर रहा है? डर से। ऐसा समझ लो, एक व्यक्ति हेलमेट लगा के जा रहा है और एक व्यक्ति हेलमेट लगा के नहीं जा रहा है। जो लगा के जा रहा है वो भी चाहता है तो कि मैं भी नहीं लगाऊं, लेकिन वो डरता है। उसको पुलिस का डर लगता है, एक्सीडेंट का डर लगता है। वो कहता है नहीं भैया अपन तो लगा के चलेंगे, सेफ्टी बढ़िया है, ठीक अंतर समझना। लेकिन उसके हृदय में जाके देखो तो लगाना वो भी नहीं चाहेगा। बराबर। अब दूसरा आ जाओ कि वो डरता ही नहीं है, पकड़ लेगी पुलिस तो पकड़ लेगी, क्या कर लेगी? ले लेगी 100 रुपये। नहीं समझ में आया? और एक्सीडेंट, अरे जब आयु आती है तो सब कोई नहीं बचा पाता, तो उसने इसलिए हेलमेट हटा दिया। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आई? अब दोनों की गति देखोगे तुम अंदर की, तो एक जैसी ये है कि दोनों ही लगाना नहीं चाहेंगे। पकड़ में आया? ऐसे ही एक विरसशील संयम आदि वाला है, जो करता है वो डर के करता है। डर के क्या करता है? अरे अपन जैनी है, अरे जैन कुल में जन्मी और बिना विरसशील संयम की बात ठीक नहीं है भैया, पाप लगेगा, नरक के तुम भोगने पड़ेंगे। आज तो हंस के भोग लो, कल लोगों के भोगने पड़ेंगे। अरे भैया बहुत पाप लगता है, एक एक जीव की हिंसा में कितना पाप है, ये खाऊंगा तो अनंत जीवों का पाप लगेगा। तो ये सब अंदर ये धारा चल रही है। तो देखना, अब वो विरसशील संयम होगी, वो बढ़ गया, डर गया। अब जो ये निश्चयवासी है, ये कहता कौन किसको मार सकता है, कौन किसको बचा सकता है, क्या रखा खाने पीने में, खाओ। समझे?
तो इसने वो डर निकाल के ये खा रहा है और वो डर के कारण नहीं खा रहा है, लेकिन आत्मा दोनों को नहीं पता।